रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वीटी दिल्ली की रहने वाली एक बहुत ही हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। स्वीटी को खाने में खट्टा बहुत ही पसंद था। वो अक्सर आम पापड़, इमली, कच्चे आम, अमरक ये सब खाया करती थी। वो दिल्ली के एक कॉल सेंटर की कंपनी में जॉब किया करती थी। उसके परिवार में उसके पिता राजू और माँ रज्जो थे। ऐसे ही एक सुबह स्वीटी अपनी एक दोस्त संजू के साथ ऑफिस जा रही होती है। रास्ते में चलते चलते वो इमली खाती है कि तभी उसकी दोस्त उससे कहती है, अरे मैडम, कितना खट्टा खाएगी तू? तुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता क्या? अरे तुझे क्या पता कितना मजा आता है। दूर पागल कहीं की, और ऑफिस चल, लेट हो रहा है। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस पहुंचती हैं और स्वीटी को एक विनय नाम के कस्टमर का कॉल आता है। विनय अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर मस्ती में फोन करता है। स्वीटी फोन उठाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग सर, अनुपमा मिक्सर ग्राइंडर में मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? ओए होए मैडम जी, कितनी सोहनी आवाज है आपकी। ओहो, दिल को छू गई। तो पूरी रात आपकी आवाज सुनने का ही जी करेगा मेरा तो। सर, अगर आपको कोई शिकायत है तो आप हमें बताएं। हमारे टेक्नीशियन आपकी पूरी सहायता करेंगे। अरे मैडम, दिल की बात ये टेक्नीशियन क्या जाने। हाँ, अगर आप हमारी हेल्प कर सकती हैं तो बहुत अच्छा होता। कैसा पागल लड़का मिल गया सुबह सुबह। सर, हमारी कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, क्या आप उनकी जानकारी लेना पसंद करेंगे? तो जी, जानकारी तो हम बस आपके बारे में लेना चाहेंगे। आप हमें बस अपना नंबर और पता बता दीजिए। अनुपमा मिक्सर ग्राइंडर में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अरे मैडम, स्वीटी उसका फोन काट देती है। सारे दोस्त विनय पर हंसने लगते हैं। ऐसे ही अगली सुबह स्वीटी के ऑफिस में विनय फिर से स्वीटी को कॉल करता है। स्वीटी परेशान होकर विनय को अपने पर्सनल नंबर से कॉल करती है और उससे कहती है, विनय बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं ही हूँ। अब मैंने तुम्हें अपने पर्सनल नंबर से कॉल किया है, तुम्हें क्या लगा कॉल सेंटर में बैठी हूँ तो इसका मतलब तुम कुछ भी बोलते रहोगे? हाँ, और अगर फिर से कॉल किया ना तो ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि 36 तरीके का नाच नाचोगे। हाँ? विनय की बोलती बंद हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय बाद विनय स्वीटी को कॉल करके उससे माफी मांगता है और उसका माफी मांगना स्वीटी को बहुत ही अच्छा लगता है। वक्त बीतता जाता है। धीरे धीरे दोनों अपने फोन पर बात करने लगते हैं और अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। वक्त के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। ऐसे ही विनय अपने पिता अरविंद और अपनी माँ सुगंधा के साथ स्वीटी के घर उसके माता पिता से शादी की बात करने आता है। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद स्वीटी और विनय की शादी हो जाती है। शादी के बाद स्वीटी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है, पर उसकी खट्टा खाने की लत नहीं जाती। उसकी सास सुगंधा ये सब देखकर उस पर शक करने लगती है, जिसके चलते वो उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। और एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, जरा सुन तो, एक बात बता, तुझे तेरे महीने आए हुए कितना टाइम हो गया? माँ जी, क्या बताऊँ, मुझे तो 2 महीने से नहीं हुआ। सच में? हाँ जी माँ जी। तेरी शादी को तो बस अभी 1 ही हफ्ता हुआ है, लेकिन तो क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं। अब ये बता, शादी से पहले तो कितने लड़कों से बातचीत किया करती थी? माँ जी, सच बोलूं तो आपका बेटा पहला और आखिरी है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन कुछ मेहमान उनके घर पर आने वाले होते हैं। स्वीटी सारा दिन बिना खाए पिए काम करती रहती है। कुछ देर बाद मेहमान घर पर आते हैं। स्वीटी उनको खाना परोसकर वहीं इमली खाने लगती है और अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। सब लोग उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं तो वो होश में आती है। उसकी सास
उसको कमरे में भेज देती है और स्वीटी के जाने के बाद सभी मेहमान बातें बनाने लगते हैं। उनमें से एक बोलती है, हाय सुगंधा, इसके चाल चलन तथा नू लाग है, क्या पेट है। इवे तो नया नया ब्याह होया है इसका, दाढ़ में जरूर कुछ काढ़ा है। स्वीटी की सास उसे आवाज लगाकर नीचे बुलाती है और सबके सामने उससे कहती है, क्यों री, किसका बाप मेरे बेटे के सर मड़ रही है तू? क्या मतलब है आपका माँ जी? मतलब ये कि तेरी कोख में पल रहा बच्चा किसका है? क्या? और किसने बोल दिया आपको कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? अरे कलमोही, ये बाल तेरे माँ बाप ने धूप में सफेद किए होंगे, पर मैंने नहीं। अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी आजकल की लड़कियों को और लड़कों को भी। अरे माँ जी, ये क्या बोले जा रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। छी, कैसी है रे तू? ना जाने किसका बाप मेरे बेटे के सर मड़ रही थी। माँ जी, पहले तो ये बताइए कि ये आपको किसने बोला और आपके पास क्या सबूत है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? लो जी, अब इतनी नादान बन रही है। सारा दिन तो खट्टा खाती रहती है और तो 2 महीने से महीना नहीं हुआ तुझे, चक्कर आता है महारानी को। अरे कलमुही, तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? तभी वहाँ विनय आ जाता है और स्वीटी विनय को सारी बात बताती है। ये सुनकर विनय कहता है, अरे ये सब क्या है माँ? अरे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ स्वीटी को, और रही बात प्रेग्नेंट होने की, तो माँ जरूरी नहीं होता कि कोई खट्टा खाए या फिर उसके पीरियड्स ना आए या फिर चक्कर आए तो बस वो माँ ही बनेगी। माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। खट्टा खाना तो मुझे बचपन से ही पसंद है, और रही बात मेरे पीरियड्स ना आने की, वो मेरे जरूरत से ज्यादा खट्टा खाने की वजह से मुझे इंटरनल इशू हो गया है, जिसकी वजह से मुझे पीरियड्स लेट होते हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती ये सब। माँ, स्वीटी सच कह रही है और मुझे इस पर पूरा यकीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विनय अपनी माँ की गलतफहमी दूर करने के लिए स्वीटी और अपनी माँ दोनों को ही हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ स्वीटी का प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है और उसकी सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आते हैं। जिसके बाद सुगंधा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसके मन से सारी शंकाएं चली जाती हैं और वो स्वीटी के पास जाकर उससे बोलती है, माफ करना बहू, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। अरे माँ जी, जो हुआ उसे भूल जाइए ना और जल्दी घर चलिए। आपको पता भी है, पिछले 4 घंटे से मैंने कुछ भी खट्टा नहीं खाया। अब मुझसे और रुका नहीं जा रहा। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर खट्टी मीठी इमली की गोलियां खाती हैं और कुछ ही समय बाद स्वीटी सच में प्रेग्नेंट हो जाती है और अपनी प्रेगनेंसी के दौरान उसे खट्टा छोड़कर मीठा खाने का मन करने लगता है, जिस वजह से उसकी खट्टा खाने की आदत भी छूट जाती है। थोड़े ही समय बाद वो बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।